math.com में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का पार्ट 1 हम पहले बना चुके हैं। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पहले उसे देखिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म कौन से संगत हैं तथा असंगत हैं। इनमें से बताना कौन संगत है कौन असंगत है। जैसा कि मैंने आपको ये निकालना बता दिया, ये आपको आ चुका है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। इनमें से जो आपको संगत लगे तो उसका आप ग्राफ बना दिए जैसे हम पहले बनाते थे, और असंगत लगे तो आपको वैसे ही छोड़ देना है। तो चौथा क्वेश्चन आप कर लीजिए। हम पांचवा क्वेश्चन करते हैं। अगर चौथा क्वेश्चन आपको आता है तो कमेंट में यस लिख कर भेजें ताकि हमें पता चले आपको आ चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। ध्यान से पढ़िए, जिसकी लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। मतलब इसका अर्ध परिमाप आधा परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए, यानी बाग की चौड़ाई और लंबाई ज्ञात कीजिए। लेकिन किस तरीके से करनी है हमें ये ग्राफ से, क्योंकि इसमें हमें कोई मेथड नहीं बताया गया है, ना विलोपन विधि बताई है, ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कुछ नहीं बताया यहाँ पर। हमें यहाँ पे क्या करना है, अपना ग्राफ बना करके इसका मान प्राप्त करना हमें। तो चलिए करते हैं। तो मान लेते हैं, या तो लंबाई मान लो या चौड़ाई मान लो। माना चौड़ाई कितनी है, हम मान लेते हैं x है। और माना लंबाई मान लेते हैं हम, लंबाई हमारे पास कितनी है, y है। तो देखिए अब पहले हम अर्ध परिमाप वाला करते हैं। तो क्या कहा गया हमें कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो आयताकार का परिमाप होता क्या है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है अर्ध परिमाप किसका, आयताकार का। अब आयताकार का अर्ध परिमाप ये परिमाप होता है, सॉरी भाई, ये होता है परिमाप। और अब अर्ध परिमाप निकालना, तो इसका क्या कर देंगे हम, बटे में 2 रख देंगे। 1/2 से इसको गुणा कर देंगे, या सीधा बटे में इसके 2 रख देंगे। कितना दे रखा हमें, 36 दे रखा है। तो यहाँ पर हमें 1/2 इंटू 2, या लंबाई हमारे पास क्या है, y प्लस चौड़ाई हमारे पास क्या है, x है। तो इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पर y प्लस x इज इक्वल टू कितना है, 36। इसको x प्लस y 36 भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास समीकरण 1 है। देखिए मैं आपको फिर बता देता हूँ, चौड़ाई हमने x मानी है, लंबाई y मानी है। परिमाप होता है हमारे पास 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा, तो हम बटे में 2 रख देंगे। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, x प्लस y हमारे पास क्या आता है, 36। तो देखिए अब दूसरी शर्त हमारे पास क्या है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई यहाँ पर हमारे पास क्या है, y। तो y इक्वल है चौड़ाई से 4 अधिक है। चौड़ाई हमारे पास क्या है यहाँ पर, x। अगर हम चौड़ाई में क्या जोड़ दें, 4, तो हमारे पास क्या बनती है, ये हमारे पास ये बनती है लंबाई। चलिए अब करते हैं इसको। ये हमारे पास समीकरण क्या है, 2 है। समीकरण 2 हमारे पास ये है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाना हमें, पहले समीकरण 1 से ग्राफीय विधि लिखिए। पहले आप ग्राफीय रूप, यह आपको समझ में आ गया होगा। अब ग्राफीय रूप समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास x प्लस y इक्वल टू 36। यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है भाई, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर, अगर हम x की वैल्यू 16 रख लें
या मैं रफ कार्य करके दिखाऊंगा आपको। अगर हम यहाँ पर 16 रख ले, आपको जैसा भी आसान लगे आप उतनी ही वैल्यू रख सकते हैं। मैं यहाँ पर x की वैल्यू 16 रखता हूँ प्लस y इक्वल टू 36। ये 16 यहाँ पर जा करके माइनस का हो जाएगा, तो y इक्वल टू अगर 16 में से अगर 36 में से 16 गए तो हमारे पास क्या आएगा 20। अगर x की वैल्यू 16 रख ले तो y की हमारे पास क्या आएगी 20 आएगी। अगर हम x की वैल्यू 0 रख ले यानी 0 प्लस y इक्वल टू 36, तो y इक्वल टू 36 यानी x की 0 रख लेंगे तो y की हमारे पास क्या आएगी 36। अब हम x की वैल्यू अगर 36 रख ले तो यानी 36 प्लस y इक्वल टू 36, ये 36 यहाँ प्लस का तो यहाँ पर आकर माइनस का, 36 में से 36 गया तो 0, y इक्वल टू 0। x की अगर हम 36 रखें तो y की हमारे पास क्या आती है 0। ये तो है समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 से प्राप्त करते हैं हम समीकरण 2 से। देखिए समीकरण 2 से हम क्या कैसे प्राप्त करते हैं। समीकरण 2 हमारे पास y इक्वल टू 4x प्लस 4, ये है हमारे पास। यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 0 रखें, यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू कितनी रख दें 0, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 4 आएगी। देखिए यहाँ अगर हम x की वैल्यू 0 रख दें तो y की हमारे पास क्या आएगी 4 आएगी। और अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 8 रख दें, यहाँ पर क्या रख दें 8 रख दें, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, y इक्वल टू x की जगह 8 रख दे प्लस 4, तो 8 और 4 कितना होगा हमारे पास 12, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 12। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 12 रख दे तो देखिए y इक्वल टू 12 प्लस 4, ये हमारे पास कितना होगा 16। अगर x की वैल्यू 12 रखें तो y की वैल्यू हमारे पास 16 होती है। देखिए ये हमारे पास ग्राफ है, पॉइंट प्राप्त हो चुके हैं। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तो चलिए अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ हमारे पास है, तो चलिए अब बनाते हैं। अगर x की वैल्यू समीकरण 1 हमारे पास x प्लस y इक्वल टू 36, अगर x की वैल्यू हमारे पास 16 हो तो y की वैल्यू 20 होगी। देखिए पहले मैंने ग्राफ किस प्रकार से बनाया है ताकि ज़्यादा बनाना पड़े। 4 दूनी 8 को छोड़ दिया, 4 थी 12 लिख लिया, फिर मैंने 4 चौका 16 छोड़ दिया, 4 5 20, आप समझ गए होंगे। 4 चौका 16 छोड़ दिया, 4 5 20, 4 6 24 छोड़ दिया, मतलब एक छोड़ के 4 के टेबल में ऐसे ही बनाया हमने क्योंकि ये छोटा बने। तो चलिए बनाते हैं इसको। अगर x की वैल्यू हमारे पास 16 हो तो y की 20 होगी। x की वैल्यू 16 यानी 12 और 20 के बीच में बनेगी x की वैल्यू 16 है। यहाँ पर अगर x की वैल्यू 16 है तो y की हमारे पास क्या होगी 20 होगी, तो y की 20 यहाँ पर होगी हमारे पास वैल्यू। पॉइंट क्या है, ये बन गया 16 और 20 का। आपको बड़े ध्यान से बनाना इसको, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ने के बाद भी ले सकते हैं। अगर x की वैल्यू 0 हो तो y की कितनी होगी 36 होगी। x की वैल्यू 0 हो ये रही तो y की हमारे पास 36 होगी, यानी ये पॉइंट है, ये बन गया हमारे पास दूसरा पॉइंट 0 और 36। अब अगर x की वैल्यू 36 हो तो y की कितनी होगी 0। x की वैल्यू 36 हो यानी ये हो तो y की कितनी होगी 0, यानी ये पॉइंट बन गया हमारे पास 36 और 0। अब इसकी हम लाइन खींचते हैं। 3 पॉइंट हमें प्राप्त हो चुके हैं, लाइन खींचते हैं हम। हमारे पास क्या लाइन प्राप्त होती है हमें, ये पॉइंट थोड़ा इधर बनेगा भाई, थोड़ा हाँ ये थोड़ा इधर बनेगा, ये यहाँ पर बनेगा थोड़ा, ये आप ध्यान से बनाना भैया, मैंने तो आपको क्वेश्चन समझाना इसलिए बना रहा हूँ। ये बनेगा यहाँ पर भाई। अब देखिए रेखा x प्लस y इक्वल टू 36 हमने खींच ली है। अब दूसरी खींचते हैं। दूसरी है y इक्वल टू x प्लस 4। अगर x की वैल्यू हमारे पास 0 हो तो y की हमारे पास 4 होगी। x की वैल्यू 0 यानी ये, तो y की हमारे पास 4 होगी, यानी यहाँ पर ये पॉइंट बन गया 0 और 4 का। अगला पॉइंट है अगर x की वैल्यू 8 हो तो y की हमारे पास क्या होगी 12 होगी। x की वैल्यू 8 हो यानी 4 और 12 के बीच में यहाँ पर बनेगा, तो y की हमारे पास क्या होगी 12, तो y की 12 यानी यहाँ पर x की वैल्यू 8 हो
यानी यहाँ पर हो तो y की 12 यहाँ पर बनेगी भी। ये होगा हमारे पास 8 और 12 का पॉइंट। अगर x की वैल्यू हमारे पास 12 हो यानी यहाँ पर हो तो y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 16 होगी। x की वैल्यू 12 हो यहाँ पर हो तो y की वैल्यू 16 होगी, यानी 12 और 20 के बीच में बनेगी यहाँ पर। तो खींच लेते हैं इसको भी, बड़े ध्यान से बनाना भी आपको ये ग्राफ। ये पॉइंट बन गया हमारे पास, पॉइंट आप लिख लेना। 3 पॉइंट हमें प्राप्त हो चुके हैं, 1 2 और 3। तो अब हम इनको मिला देते हैं। देखिए इनको बड़े ध्यान से मिलाना है। तो समीकरण 2 की रेखा हमने खींच ली है। समीकरण 2 y = x + 4 की रेखा जो है हमारे पास ये प्राप्त होती है। तो लिख देंगे हम y = x + 4। अब देखिए ये प्रतिच्छेद कहाँ पर होती है, ये प्रतिच्छेद इस पॉइंट पर होती है। ये पॉइंट कौन सा है 20 और 16। x वाले को हम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास क्या है 16 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर 20 है। ये ग्राफ में थोड़ी कटिंग हुई है तो आप बड़े अच्छे से बनाइए इसको, ठीक है। तो x हमने क्या मानी थी, x हमने मानी थी चौड़ाई। तो x यानी चौड़ाई हमारे पास कितनी है 16 है। और y हमने कितनी मानी थी, y हमने मानी थी लंबाई, और y हमारे पास क्या है 20 है। आप इस प्रकार भी कर सकते हो, अगर चौड़ाई 16 है तो चौड़ाई से 4 अधिक थी क्या लंबाई, अगर इसमें 4 जोड़ देंगे तो 20 होगा। तो ये हमारे आंसर हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास एक रैखिक समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। हमें ये दी गई है। 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा इन बताया गया हमने ऐसी एक समीकरण बनानी है। तो पहले इनकी समीकरण क्या है 2x + 3y - 8 = 0। अब देखिए हमने ऐसी समीकरण अपने पास से बनानी है जो इस समीकरण के पहला क्वेश्चन हमारा प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, यानी इस समीकरण से प्रतिच्छेद करती हो। प्रतिच्छेद की मतलब पहचान क्या है a1/a2 ≠ b1/b2, यानी हमने एक ऐसी समीकरण बनानी है जिसमें a1/a2 ≠ b1/b2 के। तो देखिए अगर मैं एक समीकरण बना दूं 3x + 2y, कुछ भी लिख दीजिए आप, कुछ भी लिख दीजिए, ये बन गया। तो अब यहाँ पर a1 हमारे पास क्या है 2 है, b1 हमारे पास 3 है और c1 हमारे पास -8 है। a2 यहाँ पर हमारे पास क्या है 3 है, b1 यहाँ पर हमारे पास क्या है b1 क्या अभी 2 है और c2 यहाँ पर क्या हमारे पास b2 है, सॉरी भाई b2 2 है और c2 हमारे पास क्या है 7 है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है a1/a2 = 2/3, b1/b2 = 3/2। देखिए ये नॉट इक्वल है तो यहाँ पर लिखना है a1/a2 ≠ b1/b2। तो हमारे पास क्या समीकरण है, आपको सिर्फ ये समीकरण बना करके बतानी है इनको, ये मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ। अगली है समांतर रेखाएं, यानी a1 समांतर क्या होती है, ये तो प्रतिच्छेद हो गई भी, प्रतिच्छेद। समांतर क्या होती है a1/a2 पर 2 है भाई इक्वल हो b1/b2 के, यानी आपको ऐसी समीकरण बनानी है जो a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के। तो हमें दी कौन सी समीकरण गई है 2x + 3y - 8 = 0, ये तो दी गई है। अब हम बनाते हैं 4x प्लस, आप कैसे भी बना सकते हैं, मैं सिर्फ अपनी तरफ से बना कर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर प्लस, यहाँ भी 7 लगा लो। तो हमारे पास इसका तो a1 b1 c1 हमें पता है तो हम अपने वाले का लिख लेते हैं। यहाँ पर a2 है हमारे पास 4, b2 है हमारे पास 6 और c2 है हमारे पास 7। तो देखिए a1/a2 यानी 2/4 यानी 1/2 हमें मिलता है यहाँ से। b1/b2 यानी 3/6 यानी 1/2।
C1/C2 इक्वल टू -8/7। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, A1/A2 इक्वल है B1/B2 नॉट इक्वल है C1/C2 के। तो ये हमारे पास क्या है, समांतर रेखा। अब अगले हमारे पास समपाती रेखा। समपाती रेखा में आपको क्या करना है, बिल्कुल ऐसे की ऐसे ही एक आप बना सकते हो। बिल्कुल चाहे इसी को लिख दो भाई, चाहे इसका 2 गुना करके लिख दो। यहाँ पर मैं बना के दिखाता हूँ समपाती आपको। 4x + 6y - 16 = 0। ये हमारे पास समपाती, हमारा छठा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। देखिए हमें 2 समीकरण दी हुई हैं, हमें इनका ग्राफ खींचना, जैसा हम पहले कर चुके हैं। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, इन रेखाओं से एक त्रिभुज बनेगा। सरसों मतलब उनके कोण, जो भी उसके एंगल बनेंगे, के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उनके निर्देशांक लिखने हैं और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। और जो त्रिभुज बनेगा उसको छायांकित करना है। जो भी त्रिभुज बनेगा हमारे पास, उसका भाग को क्या करना है, छायांकित करना। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सही सोच रहे हैं आप, इसका ग्राफ ये हल करेंगे। तो समीकरण 1 हमारे पास, समीकरण 1 से पहले हम इसके पॉइंट निकालेंगे। समीकरण 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, x - y = ये 1 यहाँ पर प्लस का, तो इधर आकर के क्या होगा, -1। ये हो गया हमारे पास समीकरण 1 है ये हमारे पास। इससे हम कैसे पॉइंट प्राप्त करते हैं, जैसे हमने पहले किया था। तो चलिए करते हैं। तो चलिए अब इससे हम अपने पॉइंट निकालते हैं। अगर यहाँ पर हम x की जगह 0 रख ले, यानी मैं यहाँ पर रफ कार्य करके दिखाऊंगा। यहाँ पर हम 0 रख ले तो -y = -1, यानी y = 1, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा। अगर हम x की जगह 0 रखें तो y की जगह हमारा क्या आएगा, 1 आएगा भी। अब दूसरी, अगर हम x की जगह यहाँ पर 1 रखें, x की जगह क्या रखें हम, 1। तो देखिए अगर x की जगह 1 रखें, यानी 1 - y = -1। ये 1 यहाँ प्लस का, तो इधर आकर माइनस का, तो -y = -2। ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y = 2। अगर हम x की जगह 1 रखें तो y की जगह हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखिए, अब अगर हम x की जगह 2 रखें, तो चलिए रख के देखते हैं। 2 - y = -1। ये 2 यहाँ प्लस का, तो यहाँ पर आकर माइनस का, -1 - y = -1 - 2, यानी -y = -3। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ पर अगर हमारे पास 2 है तो y का मान हमारा क्या आएगा, 3 आ गया भाई। अब देखिए ये तो हमारे पास समीकरण 1 के जो पॉइंट है वे आ गए। अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हमारे पास 3x + 2y, ये 12 यहाँ पर माइनस का, तो इधर आकर ये प्लस का हो जाएगा। तो 3x + 2y = 12। तो इससे हमें क्या पॉइंट मिलते हैं, चलिए निकालते हैं। अगर इस इक्वेशन में हम x की जगह 0 रखें, तो चलिए रखते हैं। 3 × 0 + 2y = 12। ये तो हमारे पास 0 होगा। अब ये 2 यहाँ पर 2y = 12 है। ये यहाँ पर गुणा का, तो इधर आकर भाग का, तो y = 12/2, यानी 6 आ गया हमारे पास। अगर x की हम 0 रखें तो यहाँ पर हमारे पास y की क्या आती है, 6 आती है। तो अब अगर हम x की जगह 2 रखें, तो चलिए यहाँ पर मैं रफ कार्य कर रहा हूँ भी। x की जगह 2 रखें, यानी 3 × 2 + 2y = 12। ये हमारे पास क्या आएगा, 3 दूनी 6, तो 6। अब ये 6 इधर आकर के माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का था। तो 2y = ये 6 12 में से गया, तो कितना है हमारे पास, 6। y = 6/2, कितना है हमारे पास, ये कैंसिल आउट होके 3 आ गया अभी। अगर हम x की जगह 2 रखें तो y की जगह हमारा क्या आता है, 3 आता है। अब अगर हम x की जगह 4 रखें, क्या रखें, 4 रखें, तो चलिए रखते हैं। यानी 3 × 4
3 इंटू 4 ये प्लस 2y इक्वल टू 12। अब देखिए ये कितना हो गया 12 है, और 12 में से ये यहाँ प्लस का तो इधर आकर माइनस का, तो 2y इक्वल टू 12 में से 12 गया तो 0, तो y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 4 रखें तो y की हमारे पास क्या आती है भाई 0 आती है। ये हमें ग्राफ पॉइंट मिल चुके हैं। अब इन पॉइंटों को लेकर हम अपना ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ है हमारे पास ये, और ये हमें पॉइंट मिल रहे हैं। तो चलिए इन समीकरण से मिले पॉइंटों का ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं। समीकरण 1 से हमें x की जगह अगर 0 है तो y का मान हमारे पास क्या है 1, x की जगह 0 है ये रही, तो y का हमारे पास क्या है मान 1 है, यानी ये पॉइंट प्राप्त होता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये पॉइंट हमारा 0 1 ये पॉइंट आपको लिखते रहना भाई। नेक्स्ट है अगर x की वैल्यू 1 है तो y की 2 होगी, x की वैल्यू 1 ये रही तो y की कितनी होगी 2 होगी, यानी ये पॉइंट हमारा बनेगा यहाँ पर, ये पॉइंट बनेगा भी यहाँ पर 1 2 ये पॉइंट बनेगा। अब नेक्स्ट है अगर x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 3 होगी, x की वैल्यू 2 होगी यानी यहाँ पर होगी, तो y की वैल्यू हमारे पास 3 होगी यानी ये होगी। ये पॉइंट मिलता हमें ये 3 पॉइंट मिलते हैं। तो पहले हम समीकरण 1 के पॉइंटों को मिला लेते हैं। तो चलिए इनसे हमें प्राप्त होता है ये रेखा प्राप्त होती है, तो इसको लिख लेते हैं हम, ये x माइनस वाई इक्वल टू -1 से प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट देखिए दूसरी समीकरण के अनुसार है अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 होगी, x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू यहाँ पर 6 होगी यानी 0 6। नेक्स्ट है अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 होगी, x की वैल्यू 2 है यानी यहाँ पर है तो y की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। ये पॉइंट मिलता हमें। अब नेक्स्ट है देखिए ये हमें पहली समीकरण में भी मिला था, नेक्स्ट में भी, ये इसके हमें 2 पॉइंट प्राप्त हो चुके हैं, 1 और ये 2, तो ये हमारे पास पहले लिख चुके हैं पॉइंट। तो अगर आखिरी पॉइंट हमारे पास अगर x की वैल्यू 4 होगी तो y की कितनी होगी 0 होगी, x की वैल्यू 4 यानी यहाँ पर, तो y की कितनी होगी 0 होगी, यानी ये पॉइंट मिल गया। हमें 3 पॉइंट मिल चुके हैं समीकरण 2 के। तो चलिए इसकी भी हम रेखा खींच देते हैं। हमने खींच दी है 3x + 2y = 12। अब इसने क्या कहा था कि जो त्रिभुज के निर्देशांक हैं x अक्ष पर और जो जितने भी इसके कोण हैं उनके लिखिए निर्देशांक लिखने। तो पहला हमारे पास निर्देशांक क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू 2 है और y की 3। पहला निर्देशांक हमारे पास 2 और 3। दूसरा हमारे पास देखिए यहाँ पर ये बनता है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है -1 और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0, तो -1 और 0। और तीसरा हमारे पास है यहाँ पर x की वैल्यू 4 है तो y की 0। ये 3 निर्देशांक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 3 -1 0 और 4 0। ये हमारे पास। अब इसने कहा था कि त्रिभुज को क्या करना है, छायांकित करना। तो ये हमारे पास त्रिभुज है, इसको छायांकित किस प्रकार करना आपने, आप जिस भी प्रकार करें उस प्रकार कर लीजिए। ये त्रिभुज है। तो आज का क्वेश्चन हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपका भाई आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश नहीं बल्कि करके रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।